DRV न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मौलाना अब्दुर्रहमान। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे। पालनहार आप सभी को सुरक्षित रखे, आमीन। प्रिय दर्शकों, आज का शुभारंभ गालिब की कविता से। तंगदस्ती अगरचे हो गालिब, तंगदस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सुखों का संसार, दुखों का संसार, सपनों का संसार, अरमानों का संसार। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, यानी स्वास्थ्य अच्छा तो संसार अच्छा। स्वास्थ्य खराब तो संसार खराब। जी हाँ, स्वास्थ्य की चर्चा कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य खराब है तो सब कुछ खराब है। जी हाँ, जान है तो जहान है। अल्लाह ताला की तरफ से स्वास्थ्य एक अजीम नेमत है जिसकी हमें और आपको सराहना करनी चाहिए। क्या कहता है पवित्र पुस्तक कुरान मजीद स्वास्थ्य के विषय में? आइए पढ़ लेते हैं। सूरे आराफ की आयत नंबर 31 नंबर की आयत करीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। इसका अनुवाद है, खाओ और पियो, हद से मत निकलो, हद से निकल जाने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता है। इस छोटी सी आयत करीमा के भागों में स्वास्थ्य का संपूर्ण निर्देश है। प्रिय दर्शकों, इस्लाम दीन फितरत है जो पूरी मानवता का मार्गदर्शन करता है। इस्लामी शिक्षा अनुसार यानी स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले मामलों से बचना चाहिए, जैसे ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, कम खाना, कम सोना, या इसी तरह से ज़हनी परेशानियों में मुब्तला रहना, या अपने आप को ज़्यादा फारिग कर लेना, या इसी तरीके से अपने आप को किसी कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लेना। ये तमाम तर चीज़ें, यानी रातों को जागना और दिन का सोना, बिला टाइम खाना, बिला टाइम सोना, ये तमाम चीज़ें वगैरह वगैरह सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानि है और हमें और आपको इससे इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। क्योंकि हदीस शरीफ में बयान किया गया कि प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम्हारे शरीर का भी तुम पर अधिकार है, तुम्हारी आँखों का भी तुम पर अधिकार है। और इसी वजह से दूसरी हदीस शरीफ में बयान किया गया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझें। उन्हीं में से एक है कि स्वास्थ्य को बीमारियों से पहले हमें गनीमत समझना होगा। यही वजह है कि उमूमन अधिकतर व्यक्ति 2 चीज़ों के बारे में धोखे में रहते हैं। एक तो स्वास्थ्य का मसला है और दूसरी फरागत का मसला है। इसी वजह से एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज के बाद अल्लाह ताला से क्या प्रार्थना करूं, क्या दुआ मांगूं? तो प्यारे पैगंबर ने बयान फरमाया कि तुम अल्लाह से आफियत मांगो। फिर पूछा, फिर प्यारे पैगंबर ने कहा कि तुम अल्लाह से आफियत मांगो। तीसरी मर्तबा फिर पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों की आफियत अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। यानी स्वास्थ्य बहुत ही हमारे और आपके लिए अहमियत की हामिल है। और आप ये जान लें कि स्वास्थ्य ही ज़िंदगी है, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। अगर स्वास्थ्य नहीं तो सब कुछ बेकार है, ये संसार भी बेकार है, ये रंग बिरंगी दुनिया भी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं रखती है। इसी वजह से ये आयत करीमा यानी पवित्र पुस्तक कुरान मजीद की ये छोटी सी आयत करीमा भूतपूर्व चिकित्सा
और मौजूदा चिकित्सा को अपने अंदर इकट्ठा कर लिया है, जमा कर लिया है। यानी तिब्बे जदीद को और तिब्बे कदीम को सबको इकट्ठा कर लिया है, जमा कर लिया है। प्रिय दर्शकों, वही हमारे और आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शन है। यानी हम अगर अपनी सेहत को, अपनी स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं तो कुरान करीम हमें उन्हीं की जानिब रहनुमाई करता है। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। यानी कि जब हम कभी भोजन करें यानी खाना खाएं, तो हम अपने पेट को डिवाइड बाई 3 पार्ट्स यानी 3 भागों में बांट लें। एक भाग भोजन का, दूसरा भाग वो जल का, तीसरा भाग वो वायु का। यानी एक हिस्सा खाने के लिए, दूसरा हिस्सा पानी के लिए, तीसरा हिस्सा सांस के लिए रखना चाहिए। और आज हमारा और आपका मामला ऐसा है कि हम इतना खा लेते हैं कि हम उठ नहीं पाते हैं, हम सही तौर से चल नहीं पाते हैं। यानी सांस की जगह भी भर लेते हैं और पानी की भी जगह भर लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमें और आपको चाहिए कि अगर हम अपनी स्वास्थ्य अच्छी रखनी चाहते हैं तो हमें और आपको अपने पेट का 3 हिस्सा करना होगा। ये मैं धार्मिक गुरु होने के नाते पवित्र पुस्तक कुरान मजीद की रोशनी में मैं आपको बतला रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं, ना ही मैं कोई मेडिकल का विद्यार्थी हूँ, बल्कि जो पवित्र पुस्तक इस्लाम की शिक्षा है स्वास्थ्य के बारे में, वही आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ कि 3 हिस्सों में जब तकसीम कर लेंगे तो इसी तरह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वो कैसे कि जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा मैदा वो ख़राब हो जाता है, बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो इस तरह से तरह तरह की बीमारियां जन्म लेने लगती है और स्वास्थ्य हमारा ख़राब होने लगता है, हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होने लगती है। इसीलिए जब हम प्यारे पैगंबर की जीवनी को पढ़ेंगे या इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे तो कुरान और हदीस के अंदर सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बड़ी अच्छी शिक्षाएं दी गई हैं कि हम जब रात को खाएं तो रात को खाने के बाद हमें टहलना चाहिए, थोड़ा सा चहलकदमी करनी चाहिए, और दोपहर में जब लंच करें तो उसके बाद हम थोड़ा आराम कर लें, जिसे हदीस पाक के अंदर कैलूला कहा गया। यानी प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो हमें और आपको स्वास्थ्य के लिए ये तमाम वसूल को करना होगा, वगरना हम बिला टाइम खाएंगे, बिला टाइम सोएंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक नहीं कि हमारा जीवन अच्छा हो। तो समय के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजारना सीखें, समय के साथ खाएं, समय के साथ पिएं, समय के साथ हम सोएं और जागें और अपने कार्य को करें, तो आपकी स्वास्थ्य भी अच्छी होगी और आपकी जीवन भी बहुत ही बेहतरीन होगा। वगरना हम इसके खिलाफ करेंगे तो याद करिए हमारा मामला उल्टा होगा। जैसा कि आज हम देखते हैं इस मुंबई का माहौल या उमूमन आज की दुनिया, आज की जगत का माहौल जब हम देखते हैं तो लोग देर रात तक जागते हैं, सुबह में देर से उठते हैं। तो ये स्वास्थ्य के लिए मेडिकली तौर पर और इस्लाम ने भी बयान फरमाया कि ये गलत है, हानिकारक है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि अगर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो रात को जल्दी सोएं और सुबह को जल्दी उठें, चहलकदमी करें, ये सारी चीज़ें अपनी जीवन में अपनाएं तो हमारे और आपके लिए भला होगा, सबके लिए भला होगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले शो में, अगले बयान में आपके साथ। जाते जाते मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो आपके लिए आपकी ज़िंदगी बेहतर है, स्वास्थ्य अच्छा तो आपका संसार भला होगा, अगर स्वास्थ्य खराब है तो आपका संसार भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जान है तो जहान है, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।